श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ और मस्त हो के। तो आज है सोमवार महादेव जी का। तो आज के दिन शंकर भगवान की मतलब सोमवार तो महादेव जी का होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज के दिन ही पूजा करनी चाहिए, हर दिन आप महादेव जी की पूजा कर सकते हो। तो आइए एक मंत्र बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। अगर इसका आप 11 माला माला मतलब वो जप माला होती है ना, जो अगर इसका आप जाप करते हो ना तो मृत्यु का भय नहीं रहता है। वैसे तो मृत्यु का भय होना चाहिए इंसान को, पर जो अनिश्चित मृत्यु होती है, अचानक से आ जाती है किसी एक्सीडेंट में वगैरह, उसके बाद जो होता है वो नहीं आती है। और कोई बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसके लिए अगर वहाँ जाके ये मंत्र का आप जाप करते हो तो इसकी पावर बहुत होती है। इस पावर की वजह से तो जैसे कि मैंने कहा हॉस्पिटलाइज होता है, वहाँ पे जाके महामृत्युंजय का जाप करते हो तो बहुत प्रभावशाली होता है। आपको बता दूँ कि मैं खुद एक यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ, तो मैं किसी और को फॉलो नहीं करती हूँ। करती हूँ मैं खुद। एक है महाराष्ट्र की है मेघांजलि, उनको फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने विश्व प्रार्थना रखी थी, जिसके उस प्रार्थना के प्रभाव से जो उनकी आंटी थे उनको काफ़ी हद तक राहत मिली थी। और ये सही मायने में काम करता है। अगर आप करके देखोगे ना, आप घर में एक साथ अगर एक साथ बैठ के जाप करते हो ना, पर पूरा लगन से करते हो ना, तो उसका फल मिलता है। अभी आइए हम चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल है एकादशी। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता को जल अर्पण नहीं करते, क्योंकि उनका व्रत रहता है उस दिन, निर्जला व्रत रहता है। वो हर एकादशी को निर्जला व्रत करती है। और संडे के दिन मतलब जो रविवार होता है तब भी वो निर्जला व्रत करती है। तो रविवार के दिन और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी माता को जल नहीं अर्पण करना चाहिए। तो कल है अमालिका एकादशी। ओके, तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि ये व्रत कैसा है, किसने किया था और क्यों करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से कहानी है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। वशिष्ठ ने माधाता नाम के राजा को अमलिका मतलब आंवला एकादशी की महिमा और महात्म्य के बारे में बताया। पारधी के मृत्यु के बाद, एक पारधी था जिसके मृत्यु के बाद एकादशी व्रत और जागरण के प्रभाव से वो राजा विदुर का जन्म हुआ। जो पारधी था उसने व्रत किया और एकादशी के जागरण के बाद उसको जो पुनर्जन्म हुआ, उसका एक राजा का जन्म लिया। वो एक विदुरथ का जन्म हुआ। उसका नाम वसुरथ था। वह बहुत बहादुर, धर्माता और प्रजावत्सल राजा बने। हे राजन, आंवला एकादशी का व्रत फागुन सुद के 11वें दिन करने का विधान है, मतलब अभी जो कल आने वाला है। यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली और 1000 गायों का दान देने वाली कही गई है। इसलिए इस एकादशी के व्रत की महिमा विशेष है। प्राचीन काल में वैदिश नामक एक सुंदर नगर था। इस नगर में चारों वर्णों के लोग सुखपूर्वक रहते थे। 4 वर्ण मतलब भगवान ने तो 2 ही दिए, 4 वर्ण कैसे, मतलब सब आ जाते हैं उसमें। पशु पक्षी उनका जो वर्ण होता है वो सब मतलब सुखपूर्व रहते थे। इस नगर में कोई भी नास्तिक नहीं था। सारी जनता प्रभु पारायण थी। कोई पापी, कोई दीनहीन न था। नशे में सूखा क्या है जनता को इसकी भनक तक नहीं थी। मतलब जो नशीले होते हैं ना, दारू मदिरा वगैरह पीते हैं, वो क्या था उस पूरे गांव में नहीं पता था, मतलब उस नगर में नहीं पता था।
किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं हुआ। मतलब जो राजा था वो राजा इतना अच्छा था कि उसके नगर में सब लोग सुखी थे और सब धर्मपरायण होके अपना काम करते थे, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। सोमवंश में उत्पन्न धर्मात्मा नामक राजा विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। सुद या वध पक्ष की एकादशी को कोई भोजन नहीं करता था। राजा का चरित्र रथ नामक एक पुत्र था, वह भी धार्मिक शास्त्रों को ज्ञाता था। राजा राज्य में सभी लोग किसी ना किसी एकादशी का व्रत करते थे। मतलब महीने में 4 एकादशी आती है। अब आप कहेंगे 4 कैसे? तो 2 एकादशी आती है। सुद और वद में जब एकादशी आती है तो 2 एकादशी रहती है। जो आज भी आपको मैं बता दूं कि कल अमालिका एकादशी है, तो आज भी एक एकादशी है। उस व्रत का भी प्रभाव होता है। पर जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनको कल की एकादशी करनी चाहिए, बहुत प्रभावी होती है। अगर आप किसी ब्राह्मण को पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि महीने में जो महीना आता है उसमें 2 एकादशी होती है हर महीने में। और 2 एकादशी की जो दूसरी एकादशी होती है, पहली एक एकादशी होती है, फिर दूसरी एक एकादशी होती है। दूसरे दिन वाली एकादशी हम लोग करते हैं। जो संकष्ट चौथ करते हैं ना, वो दूसरे दिन की एकादशी करते हैं। तो फागन फागन सुद 11 अजियारस के दिन, 11 भी कहते हैं इसे, के दिन युवा और बूढ़े सभी ने उपवास किया, क्योंकि युवा और बूढ़े ने सभी ने आंवला एकादशी व्रत रखा था। इस व्रत का महान फल देने पर राजा और प्रजा ने नदी में स्नान किया। चित्ररथ ने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा की। इस दिनों उन्होंने आंवला वृक्ष की भी पूजा की। एकादशी के दिन आंवला का पूजन करना चाहिए, बहुत प्रभावी होता है। मैंने पहले भी एक कथा में कहा था कि अगर आप आंवला की पूजा करते हो, आंवला विष्णु भगवान को बहुत पसंद है। अगर वो आप तुलसी में भी रखते हो ना तो भी बहुत प्रसन्नता होती है उनको। तो कुंभ में पंचरत्न सुगंधित पदार्थ, चंदन और आदि रखे गए और शास्त्रयुक्त रीति से कुंभ की स्थापना की गई। कुंभ पर छत्र छाया करके भगवान परशुराम की स्थापना की और उनकी पूजा अर्चना की और प्रार्थना की कि हे जमदग्नि मुनि के पुत्र, हे माता रेणुका के आनंद को बढ़ाने वाले, आप आंवले के पेड़ की छाया के नीचे आनंददायक भक्ति और मुक्ति के दाता है। मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इसके बाद आंवला के पेड़ को साफ जल से अर्घ्य देते और पेड़ की परिक्रमा करते हैं। पूरे देश ने भी चित्ररथ का अनुसरण किया। लोगों ने प्रदक्षिणा की और रात्रि जागरण भी किया। उसी समय एक हिंसक पारधी वहां आया। हिंसक पारधी मतलब शुरुआत में जो हमने कहा ना, एक पारधी ने वो व्रत और जागरण किया, उसके बाद वो राजा बना, उसकी बात है। हिंसक पारधी आया। उसी समय एक हिंसक पारधी आया। उसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक पाप किए, अनेक पशु पक्षियों की हिंसा की मतलब उनको मार डाला और उनको खाया। एक श्रद्धालु पारधी ने यहाँ उत्सव और दीपमाला देखी। यहाँ उन्होंने कुंभ की स्थापना देखी। जिज्ञासावश उन्हें भगवान परशुराम के दर्शन हुए। साथ ही एकादशी व्रत की कथा और विष्णु भक्ति की कथा भी सुनी। जिज्ञासावश उस पारधी ने अनजाने में एकादशी का व्रत रखा और कथा कीर्तन में भाग लिया और उस तरह तरह रात गुजारी। वशिष्ठ मुनि माधाता ने राजा को बताया कि इसके बाद पारधी की मृत्यु एकादशी व्रत और जागरण के प्रभाव से हुई। उसके बाद विदुरथ राजा का जन्म हुआ। उसका नाम वसुरथ था। यह बहुत बहादुर, धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा बने। उन्होंने कई यज्ञ किए और दानेश्वरी राजा के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की। जो मनुष्य आंवला एकादशी का व्रत करता है उसे निश्चय ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती और उसकी महिमा अपरंपार है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप कुछ भी मतलब पूरे महीने में एक व्रत तो करना ही चाहिए। फिर आप किसी भी भगवान का करिए, किसी भी देवी देवता का करिए, पर दिल से मन से करना चाहिए। वैसे तो कल आंवला एकादशी अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कुल देवत के
कुलदेवी की पूजा में रम मान रही है। श्री स्वामी समर्थ।